नमो नारायण, राधे राधे। अब हम लोग एकादशी के महात्म्य की चर्चा करते हैं। उस एकादशी महात्म्य के चर्चा के क्रम में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी की चर्चा करते हैं। विद्वानों को चाहिए, भक्तों को चाहिए, प्रेमी जनों को चाहिए, एकादशी में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में भेद नहीं मानना चाहिए। इसीलिए मैं दोनों एकादशियों की चर्चा एक साथ करता हूँ। कहते हैं पहले हम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की चर्चा करते हैं, जिसका नाम विजय एकादशी है। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा है कि हे वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से यही प्रश्न कर दिया था, हे सर्वश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम विजया एकादशी है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों को हरने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की है, राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए थे और वहाँ पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे थे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश से विजय आत्मा श्री रामचंद्र जी की तपस्विनी पत्नी श्री माता सीता का हरण कर लिया था। उस सम दुख से श्री राम जी दुखित हो उठे। उस समय श्री सीता जी को खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु महाराज मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्र हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका को प्रदान किया। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहाँ से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदित किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने श्री सुग्रीव जी की अनुमति से लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जलजंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब श्री लक्ष्मण जी भैया बोलते हैं कि महाराज, आप ही आदि देव, आप ही पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। जो बगदालभ्य नामक मुनि हैं, यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुकुल नंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्री लक्ष्मण जी की यह बात अति सुंदर लगी और श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य से मिलने चले गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि पुरुषोत्तम, प्राण पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम जी हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने में महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ? प्रभु श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुनिवर, आप जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए देव। तो बगदालभ्य ने कहा, ऋषि ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी राजन। निश्चय ही आप अपनी वानर के सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। अब भगवान कृष्ण बताने लगे हैं युधिष्ठिर को कि दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वहाँ सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी का भी हो सकता है, किसी का कलश स्थापित करें। उस कलश में जल भरकर उसमें 5 पल्लव डाल दें या कोई पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमयी विग्रह की स्थापना करें या उस पर शालिग्राम की मूर्ति की स्थापना करें और फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करें।
माला, चंदन, सुपारी, नारियल, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी हो आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप की भांति भांति नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें। रात्रि में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें। वहाँ उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदवेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। हे प्रभु श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इस विधि से प्रयत्नपूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। यह बात सब कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से प्रभु श्री रामचंद्र जी की विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका कर विजय पाई, सीता जी को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है, उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आगे हम फाल्गुन मास की जो एकादशी है, शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसकी चर्चा करते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का बड़ा महात्म्य है। इसकी विशेष चर्चा संतों ने भी की है। इसे आमल की एकादशी कहा जाता है। इस यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने विजय एकादशी का महात्म्य सुना, जो महान फल देने वाला है, इसे भी सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बनाने की कृपा करें, बताइए, इसको बताने की कृपा करिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग धर्मनंदन, हे धर्मराज पुत्र, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। यह पवित्र व्रत विष्णु लोक को प्राप्ति कराता है। मानधाता ने पूछा, वशिष्ठ, हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी व्रत कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब महाराज वशिष्ठ, आदि ऋषि वशिष्ठ, श्रेष्ठ वशिष्ठ, जिसकी वाणी में श्रेष्ठता हो ऐसे वशिष्ठ महाराज ने कहा, हे महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह कह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सारे पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुंह से चंद्रमा के समान कांति में एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा, उसी से आमलकी माने आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। जब भगवान ने थूका तो एक गोला सा सफ़ेद गिरा, उससे आमलकी पैदा हुआ, आंवले का वृक्ष हुआ। यह वृक्ष सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा के सृष्ट करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न किया था। मतलब आंवला का वृक्ष इस धराधाम पर प्रथम वृक्ष है, आदि वृक्ष है। उसे से इन प्रजाओं की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने ही जन्म दिया है। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णुप्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात देखते हुए कहने लगे, उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष ने पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सब प्रकार सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसे आंवला का वृक्ष कहते हैं। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इसके दूना और फल भक्षण कर से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मृदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। यह आंवले का वृक्ष सर्वदेवमयी बताया गया है। विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि लोग बोलते हैं, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष
आकाशवाणी को कहते हैं, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन है, देवता है या कोई और, हमें ठीक ठीक बतलाइए। तब आकाशवाणी होती है, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनाई से देख पाते हैं, वही मैं सनातन विष्णु मैं ही हूँ, वह विष्णु मैं बोल रहा हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्राह्मण कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बड़ा विस्मय प्राप्त किया। वे आदि अनंत रहित भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। ऋषि बोलते हैं कि हे प्रभु, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अनंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ सर्वयज्ञेश्वर भगवान को नमस्कार। हे मायापति, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तब भगवान विष्णु ने उन ऋषियों से कहा कि हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि मुख्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आंवल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्र गोदान का फल मिलता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया। ऋषिगण बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, यह कैसे पूर्ण होगा? इससे देवता नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है? उनके मंत्र क्या क्या हैं? यह सब बताइए। इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन करिए। तब भगवान विष्णु ने नारायण ने कहा, जो सनातन नारायण हैं, आदि पुरुष हैं, उन्होंने कहा, हे द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धामन करके, दांत धो करके यह संकल्प करें, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, हे जगदीश्वर, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में ले। ऐसे नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले, गुरु का पत्नीगामी, ऐसे अशुभ निकृष्ट कर्म कर मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं में, घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। अश्वकांते रथ क्रांते विष्णुकांते वसुंधरे मृत्युके हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितः। इस प्रकार मिट्टी का लेपन करें, फिर स्नान करें। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते थे तथा वामन अवतार के स्वयं भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्युके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान का मंत्र है, तम माता सर्वभूतानां जीवनम तत्वरक्षकम स्वेदजो भित्त जातीनां रसानां पते नमः। स्नातोहम सर्वतीर्थेषु हृदप्रस्थवणेषु च नदेशि देवखातेषु इदं स्नानं तुम्हें भवेत्। हे जल की अधिष्ठा देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों के का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों से भक्ति युक्त चित्त से, जितने भी तीर्थ हैं सबके साथ भक्ति युक्त चित्त से कुंडों में, झरनों में, नदियों में, देव संबंधी सरोवर में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। इस दिन ये जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है, परशुराम की पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मास स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजन और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। आंवले के वृक्ष के पास जाएं, वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंधादि छोड़ें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपक की श्रेणी सजाकर 11 दीपक कम से कम जलाएं। तात्पर्य कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र आदि मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें दिव्य
लावा धन के लावे से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्ण की भगवान परशुराम की प्रतिमा रखें। रख करके विशोकाय नमः कर उनके चरणों की, विश्वरूपणे नमः करके घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्री वत्सधारणे नमः करके वक्षस्थल की, चक्रणे नमः से बाएं हाथ बाह की और गदरी नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः करके कंठ की, यज्ञमुखाय नमः करके मुख की, विशोग निधय नमः करके नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्र की, वामनाय नमः करके ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। और विशेष मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय परशुरामाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय परशुरामाय नमः। यह मंत्र पढ़ें। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जमदग्न नमस्तुते गृहाणार्घ्यमिमं दत्त मामलक्यायुतम हरे। देवदेश्वर भगवान के नाम से उस आमलकी यानी आंवले के वृक्ष के पास अर्घ्य दें। हे देवदेवेश्वर, हे जमदग्न नंदन, हे विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ है मेरा अर्घ्य स्वीकार करिए। तदंतर भक्ति भाव चित्त से जागरण करें। नृत्य संगीत वाद्य धार्मिक उपाख्यान विष्णु संबंधी कथा वार्ता विष्णु पुराण श्रीमद् भगवद गीता भागवत पुराण विष्णु सहस्रनाम इत्यादि का पाठ करें। सत्यनारायण की कथा सुने। इस प्रकार रात्रि व्यतीत करें। भगवान नाम का संकीर्तन करें। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमल के वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्रीहरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की जो सामग्री है उन्हें प्रणाम करें, निवेदन करें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तु में दान कर दें। यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हों। इसके पश्चात आमलकी का उस वृक्ष का स्पर्श करके उनकी प्रदक्षिणा करें। स्नान करने के बाद विधिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर परिवार सहित बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनिए। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह उपयुक्त विधि से पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। मैंने तुमसे इसका पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवदेश्वर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। उसके पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण करते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। इसलिए यह जो फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष का आमलकी एकादशी का व्रत है, इसे हर व्यक्ति को रहना चाहिए, विधिवत पूरा करना चाहिए, जिससे व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ को जाता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।